शहर के नामी ग्रामी लोग, सियासतदान, सामाजिक सभी मौजूद हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। कुछ आपकी तरफ से मज़ीद कोई इजाफा ताकि लोग आपसे जुड़े? सर, स्कूल डालने का मकसद एक ही है कि मेरी तालीम हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, ये सबसे मेन हमारा फोकस है और वही हमारा टारगेट है। इसको लेके ये जो इंग्लिश स्कूल आज पिछले 5 साल से बाईजीपुरे के अंदर किसी गली में चल रहा था और वहाँ उर्दू मीडियम्स भी ऑलरेडी स्कूल्स चल रहे वो बिल्डिंग में, और स्ट्रेंथ काफ़ी हमारे पास बढ़ने की वजह से 500 की स्ट्रेंथ है KG to 4th। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमको एक अच्छी बेहतरीन और सारी फैसिलिटीज़ के साथ हमारे को जो है तो बिल्डिंग कहीं ना कहीं देना थी। अल्लाह का एहसान और करम है कि माशाल्लाह से अल्लाह ने यहाँ VIP हॉल के सामने एक अच्छी मेन रोड के ऊपर हमको बिल्डिंग दिया है। अंदर की सारी फैसिलिटीज़ हम लोग जो है तो उसको जो है तो प्रोवाइड करने वाले बच्चों के लिए, और इस स्कूल के अंदर जो है क्वालिटी एजुकेशन को लेके ये चाहे जा रहा कि कम से कम बच्चे 25 बच्चे हमारे क्लास में हो और फुल कंसंट्रेशन से हमारे टीचर्स जो वेल ट्रेन टीचर्स है, और वीकली हमारे पास टीचर्स के लिए ट्रेनिंग भी होती कि हमको किस तरह हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और कैसे हमारे बच्चों के अंदर एक तालीम को लेके, तालीमी कॉन्फिडेंस, एजुकेशन कॉन्फिडेंस जिसको बोला जाएगा, वो उसको लेके। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो कुछ भी टूटी फूटी जो कोशिशें चल रही, हमारा पहली और दूसरी का बच्चा और किताबों के साथ साथ उर्दू अखबार, इंग्लिश अखबार भी, पेपर्स भी पढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात देखी जा रही कि बच्चों को तालीम के लेके एक इंटरेस्ट पैदा हो रहा। जैसा कि यहाँ अपने न्यू बिल्डिंग के अंदर हमारे पास पहले प्रैक्टिकल्स नहीं होते थे, प्रैक्टिकल्स की सुविधा ही नहीं थी। ये बड़ी बिल्डिंग होने की वजह से बड़े ज़्यादा क्लासेस, 32 क्लासेस हैं यहाँ पर, तो हमारे पास प्रैक्टिकल्स सेक्शंस हमने देने का हमने काम किया गया, और साइंस ही प्रैक्टिकल। और उसको लेके ये चाहा जाता है कि साइंस की बच्चों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकल के ज़रिए कंप्लीट क्लियर हो। उसी के साथ साथ लेके एजुकेशन इन प्रैक्टिकल्स के ज़रिए एजुकेशन भी देना चाह रहे हैं हम लोग। और उसी के साथ साथ जो है तो यहाँ पे जो है लाइब्रेरी का भी अमल में आई हुई है। इंग्लिश लाइब्रेरी के में भी बच्चों को जो है तो तालीम से, एजुकेशन और रीडिंग से उसका ताल्लुक़ ज़्यादा बढ़े, कॉमिक के ज़रिए, स्टोरीज़ के लिए ज़रिए, और कई लतीफ़े इस तरह का जो होता, बच्चों को किसी न किसी बहाने जो है तो हम लोगों को तालीमी कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाए, तालीम को और रीडिंग की उसकी ज़्यादा उसकी हैबिट हो जाए, ताकि उसको पढ़ने की आदत होने की वजह से। और ये इंग्लिश स्कूल के अंदर ये और एक ख़ास बात ये है, क्या सारा उर्दू में लिटरेचर है, उर्दू का लिटरेचर पूरा, बड़े बड़े लाइब्रेरीज भरे हुई है, लेकिन आज पढ़ने वाला कोई नहीं। तो हमने इंग्लिश स्कूल के अंदर एक सब्जेक्ट उर्दू का भी तकरूर किया है, ताकि हमारे बच्चे जो है तो उर्दू से गाफिल ना रहे, उर्दू भी बहुत अच्छी जानने वाले और पढ़ने वाले हो, और उर्दू लिटरेचर भी उनके सामने से जो है तो गुज़रे, और वो भी बहुत अच्छी तरह पढ़ के सारे चीज़ों के अंदर बच्चों के अंदर जो है तो लिटरेचर के ज़रिए भी एक कॉन्फिडेंस पैदा हो और काम करने का, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो। इसी को लेके हम लोगों ने एक ये इंशाल्लाह ये कोशिश की है, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, क्या हमारा एक एम और एक टारगेट है, ये है कि ये औरंगाबाद का नहीं बल्कि महाराष्ट्र का और इंडिया का एक अच्छा मशहूर मारूफ इंग्लिश स्कूल बने, और क्वालिटी एजुकेशन को लेके हमारा सबसे मेन टारगेट है। सर, आज तालीम के मैदान में यकीनन बेदारी आई है। हर गरीब मुसलमान, चाहे मट्टी काम करने वाला हो, चाहे मट्टी काम वाला हो, रिक्शा वाला हो जी, लेकिन वो चाहता है कि मैं तालीम पढ़ाऊँ, मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाऊँ, जी बनाऊँ, लेकिन पैसों का मसला आता है साहब। तो थोड़ा कुछ डिस्काउंट बोलिए, किस्तों में बोलिए, ताकि लोगों के अंदर बात पहुँचे, चलो मैं किस्तों में हम दे सकते हैं, हमारे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। ऐसा सहूलत है आपके पास? सही बात है, बहुत अच्छा सवाल है। इसको लेके करीब हमारे पास 450-500 बच्चे आज हमको बाईजीपुरा के एक सलम इलाके से जुड़े हैं, और अलहुदा उर्दू स्कूल एक ब्रांड की शक्ल में उभरा है। यहाँ पर एक आज कहीं पे भी औरंगाबाद शहर में कोई कंपटीशन हो जाए, और वो कंपटीशन के अंदर अगर हमारे बच्चे अगर हिस्सा ले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 में से एक इनाम हमारे बच्चों का पक्का रहता। ये सबसे आज से पिछले 5-7 साल से ये कोशिशें जो हमारे टीचर्स और सोसाइटीज़ को लेके जो हम लोग एक हो गए हुए हैं, और उसका बेहतरीन रिज़ल्ट हमको मिला है। तो इसी सिलसिले में जो है तो एक सलम एरिया के बाईजीपुरा एक सलम एरिया है, यहाँ से हमारे पास 500 की स्ट्रेंथ है इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर, और वहाँ पर उसके लिए हमने उनकी जो है तो जो बड़ी बड़ी फ़ीस रहती है आमतौर पे इंग्लिश मीडियम में जो देखी जाती, तो हमारे बच्चे महरूम ना रह जाए, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर हो या
हथगाड़ी या फ्रूट्स बेचने वाला हो, उसके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, उस पढ़ना चाहिए। उसकी अगर ऐसी ख्वाहिश है तो हम लोगों ने यहाँ पर, हमारी फ़ीस 500 रुपये अभी तक की थी, अब मुश्किल से और 200-300 रुपये उसके अंदर बढ़ी है। तो ये इस तरह का लेके 1000 रुपये के अंदर का ये जो फ़ीस का मंथली का जो सेटअप है, उसको जो आज 5-5 हज़ार रुपये 4-4 हज़ार रुपये शहर औरंगाबाद में इंग्लिश मीडियम में जो लिया जा रहा, वो 1000 के अंदर जो वो दे रहे, उससे ज़्यादा हम लोग जो है तो तालीम को लेके हम लोग देना चाह रहे, और हम दे के रहेंगे। ये हमारा नज़्म है और हमारा मिशन है। सर, ये तमाम पहलू सटके में एक सवाल ये है कि हमारे मुसलमानों का सिलकता मसाइल है कि हमारे पास समाज में कई बड़े दिग्गज लोग हैं, राजनेता भी है, ताजिर लोग भी, सारी बातें हैं, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं खुले एक राय भी पूछ रहा हूँ, एक मैसेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जैसा आपके पास अगर 10 बच्चे आए, भाई मैं गरीब हूँ लेकिन आपकी भी एक कैपेसिटी है कि साहब हम 20 बच्चों के ऊपर हम नहीं कर सकते मदद, तो कुछ ऐसा माहौल हम क्रिएट कर सकते हैं समाज में कि जैसा कोई डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब मैं तो बच्चे की फीस भर देता हूँ, मुस्तफा फारूक साहब है, मैं तो उसकी, ऐसा कुछ माहौल पैदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है इसके लिए, और उसके लिए सबसे पहले सोसाइटी अपनी बड़े पैमाने में जिम्मेदार है। अगर हम कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड देख लेते हैं पेरेंट्स का, क्या ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वीक है, तो उसके लिए फ्री का भी नज़्म रखा गया, इसके लिए कि उसके लिए फ्री इसके लिए रखा गया, और वो माँ बाप को एहसास भी दिला दिया जाता कि आपको ये बराबर फीस फ्री करा हुआ है, लेकिन आपका रेगुलर अगर बच्चा रहेगा तो फ्री रहेगा, अगर रेगुलर नहीं रहेगा तो आपके लिए फ़ीस चार्ज कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं शर्तों के ज़रिए बच्चा इंटरेस्ट हो, रोज़ रेगुलर हो, ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चा इंटरेस्ट और रेगुलर से स्कूल पे आना चाहिए, तो ये बातें काबू में आ सकती हैं। आज मुझे बेइंतहा खुशी है कि हमारे नौजवान साथी असलम शरीफ साहब, उनकी पूरी टीम ने एक नई बिल्डिंग में बहुत ही आरास्ता और पैरास्ता तमाम सहूलियात के साथ एक नए मिशन का आगाज़ किया है। वो इंग्लिश मीडियम का अल हुदा इंग्लिश स्कूल यहाँ चला गए हैं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में सेमी इंग्लिश का भी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इनके काम को गुज़िश्ता कई सालों से जानता हूँ। हमारा वास्ता, हमारा राब्ता तकरीबन 10 से 15 साल का। इस 10 से 15 साल में असलम शरीफ ने तालीम के मैदान में अल हुदा ट्रस्ट के माध्यम से नाम से मुख्तलिफ मकामात पर स्कूल क़ायम किए, बहुत बेहतरीन काम किए। एक बात मैं जो साथियों से गुफ्तगू कर रहा था, आज के ज़माने में शिक्षण संस्था चलाने वाले लोग तालीम याफ्ता हैं। पिछले शिक्षण संस्था चलाने वाले लोग तालीम याफ्ता नहीं हुआ करते थे। यही फ़र्क दिख के आता है कि यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी, नए तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से बच्चों के मुस्तक़बिल बनाने का काम चल रहा है। मैं इस मौके पर दिल की गहराइयों से, मेरी जानिब से, मेरी पार्टी के जानिब से, मेरे अफराद ख़ानदान जानिब से हमारे असलम शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि अल्लाह इनके इस काम में तरक्की दे, बरकत दे, कामयाबी दे। शुक्रिया। सर, एक सवाल, हिमायत बाग के पास जो आज से 2 साल पहले अकबर नबी साहब आए थे, उन्होंने इंग्लिश के 2 साल नहीं हुआ, कम टाइम हुआ। हाँ, जो भी है सर। तो हमसे लोग पूछते हैं कि आप इम्तियाज़ साहब से आपसे सवाल करो कि भाई आप पत्रकार हैं, तो हम बोलते हैं भाई मौका मिला तो पूछेंगे। आज एजुकेशन का मौका है, मुनासिब से पूछ रहे, आप मैसेज दी दीजिए कब खुलने वाला है, क्या है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जनता ने मुझसे पूछा है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, जनता आपसे पूछती है और जनता को आप पे भरोसा है कि आप सही जवाब देते हैं, माशाल्लाह। इसका जवाब ये है कि उसका नक्शा सैंक्शन हो गया है। देखिए, एक खती रकम वो MIM का स्कूल नहीं है, वो है साराग मिलत ट्रस्ट का, जिसके सब कुछ करता धरता अकबरुद्दीन अवैसी है। तो अकबरुद्दीन अवैसी की इस ज़मीन से औरंगाबाद से वाबस्तगी के नतीजे में उन्होंने वो स्कूल की बुनियाद डाली है। 1 एकड़ की ज़मीन है, नक्शा सैंक्शन हो गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि आइंदा जब तालीमी साल शुरू होगा एकेडमिक ईयर, उसमें वो स्टार्ट हो इंशाल्लाह 2024 से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सर यही है कि सबसे अच्छा दीन हमारे पास है। हर आदमी इसका दावा करता है कि इल्म की अहमियत जितनी हमारे दीन में दी गई, उतनी शायद किसी और धर्म और दीन में नहीं दी गई। लेकिन अमलन सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स है, और कम्युनिटीज़ से कंपेयर करें तो मुसलमान एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। इसलिए हर वो कोशिश जो तालीम के लिए की जाए, बहुत मुकम्मल न सही, अधूरी सही, लेकिन मोतबर है, काबिल सताइश है। तो यहाँ तो असलम
साहब जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फैमिली के एक नहीं ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं और ये इसमें बहुत खामोशी से एक ज़माने से काम कर रहे हैं। उसमें उनका ये एक इजाफ़ा ये भी काबिल मुबारकबाद है और हम समझते हैं कि ये तालीमी इस्तेहकाम मिल्लत को इंग्लिश स्कूल होने के नाते उर्दू और कम्युनिटी के फ्रेम के साथ साथ मेन स्ट्रीम के हवाले से इंग्लिश मीडियम में माविन होगा। हमारी नेक ख्वाहिशात दुआएं हैं असलम शरीफ साहब के साथ कि वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे से अच्छे शहरी डेवलप करने की कोशिश करें। सर, आज मौजूदा हालात में खासकर मुसलमानों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना कितना ज़रूरी समझते हैं मौजूदा हालात में? असल में देखिए, ज़बानों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ज़बानें सारी की सारी जो है वो अल्लाह की है और उसमें उर्दू से हम दस्तबरदार इसलिए नहीं हो सकते कि सदियों से हमारा काम उर्दू में है, इसलिए हमारी तहज़ीब, हमारा दीन, हमारा कल्चर ये उर्दू में होने के नाते हम उर्दू से दस्तबरदार नहीं हो सकते। लेकिन बदकिस्मती से उर्दू अभी सिक्का राइजुल वक्त नहीं है। अंग्रेज़ी सिक्का राइजुल वक्त है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंटरनेशनली अगर हमको स्टैंड करना है, कॉम्पीट करना है तो हम उससे मुँह नहीं मोड़ सकते। हमारे मैनेजमेंट का तकाज़ा ये है कि अगर उर्दू स्कूल है तो उर्दू स्कूल में सेमी इंग्लिश कीजिए और इंग्लिश है तो उसमें उर्दू ज़रूर सिखाइए। अल हुदा ग्रुपनी जे इंग्लिश मिडियमचं स्कूल सुरू केलेलं आहे त्याच्यामध्ये आमचे मित्र असलम शरीफ साहेब यांची खूप मेहनत आहे आणि मॅनेटी कॉमला चांगल्यात चांगलं शिक्षण देत आहेत। मी हे उघड्या डोळ्याने गेल्या 20 वर्षापासून 25 वर्षापासून बघतो। एक छोटंसं लावलेलं रोप रोशन गेटला आपला रेल्वे स्टेशनला ते आज औरंगाबादमध्ये सारा पसारा पसरला आहे आणि नुसता पसारा नाही, संख्यात्मक वाढ नाही तर गुणात्मकसुद्धा वाढ आहे। आणि मी आमच्या नरगिस बाजी वगैरे ज्या मुख्याध्यापिका आहेत त्या शाळेमध्ये एकदा गेलो होतो। छोटी छोटी मुलंसुद्धा इतकं सुंदर डेमॉन्स्ट्रेशन करत होते। शिक्षण म्हणजे काय तर शिक्षण म्हणजे चांगलं करणं आणि आपल्या स्वतःला कृतीयुक्त बनवणं, ॲप्लिकेशन बाय लर्निंग हे या शाळांमध्ये। आता मी पाहिल्यानंतर हे समोरचा टी व्ही बघतोय मी डिस्प्ले त्याच्यामध्ये की एवढं उत्तम दर्जाचं फर्निचर, एवढं उत्तम दर्जाचं शिक्षण देणारी ही अल हुदा शिक्षण संस्था आहे। म्हणून आमच्या सर्व मित्रमंडळींच्या वतीने त्यांना आम्ही तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। जे असलम सर यांना मी मनपूर्वक अशा प्रकारे धन्यवाद देतो आणि त्यांची शुभेच्छा देतो। याचं कारण असं की डॉक्टर साहेब बायजीपुऱ्यासारख्या एका स्लम एरियामध्ये असलम सरांनी ही इंग्रजी शाळा, सेमी इंग्रजी या दोन्ही माध्यमाची शाळा इथं चांगल्या एका सुंदर अशा प्रकारच्या बिल्डिंगमध्ये या इमारतीमध्ये जसं शिक्षण मिळायला पाहिजे, जसं नंदनवन असलं पाहिजे अशा प्रकारची बिल्डिंग या ठिकाणी निर्माण केलेली आहे। आता जेव्हा आपण बघितलं त्यामध्ये संपूर्णपणे असे विद्यार्थी छोटे छोटे आपल्याला दिसत आहेत, कारण याच्यातूनच खऱ्या अर्थाने या विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास होईल। सर्वसामान्य विद्यार्थ्याला खऱ्या अर्थाने शिक्षण मिळालं पाहिजे, त्याच्या भाषेतूनही मिळालं पाहिजे, नॅशनलिस्ट भाषेतूनही मिळालं पाहिजे, ह्या दोन्ही भाषा त्याला उपयोगी आल्या पाहिजे। आणि खऱ्या अर्थाने जर या सर्वसामान्य माणसाला शाळेतच जर शिक्षण मिळायचं असेल विद्यार्थ्याला तर पैसा लागतो, इंग्रजी शाळेमध्ये त्याला पैसा लागतो, परंतु हा पैसा वाचवण्याचं काम तुमच्या तोडूनच आत्ता ऐकलं की त्यांनी जवळजवळ त्यांचा ट्रॅव्हलिंगचा संपूर्णपणे चार्ज इथं वाचवलेला आहे आणि छोट्याशा जागेत का होईना पण सुंदर अशा प्रकारचं शैक्षणिक संकुल असलम सरांनी या ठिकाणी स्थापन केलं आहे। चांगल्यात चांगले विद्यार्थी घडवत, त्यांच्या शिक्षकांनी चांगल्या पद्धतीने त्यांना ज्ञान देवत, कारण ह्या स्लम एरियामधलीच विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने IAS IPS केडर नव्हे तर चांगला माणूस व्हावं हीच एक छत्रपती शिवराय यांच्या चरणी मी प्रार्थना करतो आणि असलम सरांना मी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो। असलम भाई यांच्या अल हुदा इंग्लिश स्कूलचं आज इथे उद्घाटन होतं आहे। मला या निमित्ताने एवढं सांगावंसं वाटतं की आजच्या युगामध्ये इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी हे शिक्षणच आहे आणि शिक्षण जर माणसाला मिळालं तर तो उच्च पदावर जाऊ शकतो आणि आपण हे योगदान चांगल्या प्रमाणात करताय त्याबद्दल मी आपल्या संस्थेचं, आपल्या सगळ्या एज्युकेशन स्टाफचं सगळ्यांचं इथे अभिनंदन करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अल हुदा ग्रुप ऑफ स्कूल को औरंगाबाद में तालीमी खिदमत अंजाम देते हुए तकरीबन 30 साल का माशाल्लाह एक बहुत बड़ा अरसा गुजरा है और पिछले 5 सालों से जो है तो असलम शरीफ साहब ने अंग्रेज़ी मीडियम में भी कदम रखा है। सेंट्रल नाके पर ये स्कूल चलाया जा रहा था कई सालों से, लेकिन जगह नाकाफ़ी होने की वजह से
VIP फंक्शन हॉल के सामने एक नई इमारत जो है तो लेकर यहाँ पर सेमी इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल की यहाँ पर आज बुनियाद रखी गई है। इसके लिए मैं असलम शरीफ साहब को, उनके पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। जगह की नाकाफ़ी को देखते हुए एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत इमारत को जो है तो हासिल किया गया और यहाँ पर बच्चों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जाएंगी। हम नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं असलम शरीफ साहब को और दुआ करते हैं अल्लाह से कि ये स्कूल तक ना महदूद रहे, बल्कि ये कॉलेज, सीनियर कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाए। सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट है और आज मुसलमानों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ना कहाँ तक ज़रूरी है, किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ना हो या उर्दू मीडियम से पढ़ना हो, मीडियम चाहे कोई हो, लेकिन हमें अपने अंदर यह हौसला पैदा करना होगा कि तालीम चाहे हम किसी ज़ुबान से हासिल करें और रोज़गार के लिए जो है तो दुनिया जहां आपके लिए मुंतज़िर है, आप चाहे तो वहां जाकर अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल करने से आप आगे रहेंगे और उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने से आप पीछे रहेंगे। मैं नहीं समझता हूँ ये कोई मुनासिब बात है। आपके अंदर, अपने अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप किसी भी मीडियम से तालीम हासिल करें, लेकिन आप दुनिया के साथ कॉम्पीट करने के काबिल बने। ग्रुप ऑफ स्कूल के जो चेयरमैन है असलम साहब, उनको और उनके पूरे स्टाफ को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई और स्कूल के साथ साथ उनका एक चीज़ गौर किया मैंने कि उसमें उन्होंने डिजिटलाइजेशन लाई। उनके पास IT टेक्नोलॉजी यूज़ करके बच्चों को इंशाल्लाह एजुकेशन देंगे, उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ उन्होंने अरबी की तालीम पे भी ध्यान दे रहे हैं, तो उसके लिए उनकी टीम को पूरा मेरे तरफ से मुबारकबाद। पिछले 30 साल से उर्दू मीडियम स्कूल्स का एक बेहतरीन तजुर्बा साथ होने की वजह से और एक मियारी स्कूल की कोशिश है कि हमारा असल मकसद यही था कि जो तालीम है एक मियारी तालीम हो और इस दुनिया की जो ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पैदा हो, और ख़ास तौर से ऐसे इलाके से जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ बैकवर्ड इलाका है, ऐसे इलाके से जो कोशिश हो रही है। तो ये पूरा हमारा अरूदा ग्रुप ऑफ स्कूल, जिसमें असलम शरीफ साहब का पेश रोल रहा, और इसमें कि ये जो तलबा तालिबात की डिमांड्स पर इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोला गया था उनके पेरेंट्स पर कि भाई आप उर्दू मीडियम का बहुत अच्छा स्कूल चला रहे, तो क्यों ना आप इंग्लिश मीडियम की भी आज की ज़रूरत है, इसलिए आप इंग्लिश मीडियम भी शुरू करें। तो इंग्लिश मीडियम का भी स्कूल फिर शुरू किए, 4-5 साल हो गए अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और वो इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पेरेंट्स की तरफ से। तो इसीलिए वो जो पुरानी बिल्डिंग थी वो नाकाफ़ी थी, इसलिए इस नई बिल्डिंग में और अच्छी तरह से, क्योंकि अब ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, बाकी तमाम नई जो टेक्नोलॉजी वगैरह आई है उसका भी इस्तेमाल अब यहाँ पर पूरा होने जा रहा है इस बिल्डिंग के अंदर। तो इस तरह से स्मार्ट एजुकेशन जिस तरह से होता है वो एजुकेशन भी यहाँ पर देने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ उर्दू मीडियम में भी कुछ सरपरस्त का कहना था कि भाई उर्दू मीडियम स्कूल्स भी रहे और उसमें सेमी इंग्लिश हो, तो इसलिए हमारे पास हमने सेमी इंग्लिश भी उर्दू मीडियम के साथ साथ शुरू किया हुआ है। उसका उर्दू हाई स्कूल सेमी इंग्लिश का भी इसी बिल्डिंग में इंशाल्लाह यहाँ पर जारी व सारी रहेगा। तो इस तरह से जो कोशिशें हो रही है, सरपरस्त का ताउन मिल रहा है, मुख्तलिफ हमारे तालीमात से मोहब्बत करने वाले हमारे शहर के मुख्तलिफ जितने भी अशख़ास हैं, इनके तमाम हमेशा भी सपोर्ट मिलता रहता है। इसलिए उम्मीद है कि इसी तरह से ये जो स्कूल है ये ना सिर्फ एक उर्दू मीडियम का कॉमन स्कूल बनकर रह जाए, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क के नक्शे पर, पूरी दुनिया के नक्शे पर कहीं ना कहीं इसका नाम, यहाँ के होने वाले हमारे जो तलबा तालिबात है वो उस लेवल पर जाए जहाँ पर आज की ज़रूरत है। इसलिए अब ये कोशिशें जारी है, आप लोगों की दुआ रहेंगे तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम अच्छा है। सर, आप मीडिया से अपने एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपका गहरा तजुर्बा है। मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों की ज़बान, मादरी ज़बान उर्दू होती है, मैं उन तक पहुँचाना चाह रहा हूँ वालिदैन तक मैसेज, उनकी ज़बान उर्दू होती है, पूरा कल्चर उर्दू में होता है। ऐसे माहौल में अपने बच्चों को उर्दू मतलब इंग्लिश कल्चर से जोड़ना, आगे बढ़ाना कितना कठिन है, मानते हैं? नहीं, मीडियम और कल्चर का बहुत बड़ा फ़र्क है। मीडियम से मुराद होता है कि जो तालीम हमारे पास पाई जाती है वो मीडियम होती है, और कल्चर आपने देखे होंगे कि हमारा जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है तब भी हमने यहाँ पर कहीं कल्चर को छोड़ा नहीं है। अब आप देखिए, आपके पास सामने हमारे यहाँ की प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस खड़ी है, वो हमारे कल्चर से वाबस्ता है, कहीं कल्चर का कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा इंशाल्लाह। और इस मुल्क का हमारा अपना मजहबी कल्चर, इस मुल्क का कल्चर हम यहाँ पर प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो उस कल्चर का एक अलग हिस्सा है और तालीम का एक अलग ये है। तो मीडियम, उर्दू मीडियम के तलबा तालिबात का जो कल्चर होता है अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से हमारे पास के इंग्लिश मीडियम के तलबा तालिबात, यहाँ पर जो कुछ कोशिशें हो रही है ताकि यहाँ की दीनी तालीम भी, यहाँ की अखलाक़ी तालीम भी
वो तमाम चीज़ें जो हमारे कल्चर से वाबस्ता है, इंशाअल्लाह वो तो तालिब इल्म यहाँ का सिर्फ डिग्री लेकर नहीं निकलने का, एक अच्छा इंसान बनकर भी यहाँ से निकलने की कोशिश। अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि आज औरंगाबाद में तालीमी इदारों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है और अल हुदा इंग्लिश स्कूल जो असलम शरीफ साहब की सरपरस्ती में जो इदारे चलते हैं, सोसाइटीज़ चलती हैं, चाहे वो बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी या रहमानिया एजुकेशनल और वेलफेयर सोसाइटी है, उसके तवस्सुत से जो खुसूसन अक़लियतों के गरीब इदारों महलों में जो स्कूल शुरू करने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, उसके लिए काबिल बात के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह इनको कामयाब करे। आज एक बड़े सरसैयद की ज़रूरत नहीं। मुश्तबा हुसैन साहब ने कहा था कि आज हालात इतने बुरे हैं और नाखवानदगी इतनी बढ़ती जा रही है कि हर शहर में, हर गली में, हर कूचे में एक छोटे सरसैयद का वजूद में आना बहुत ज़रूरी है। तालीमी पसमानदगी जब दूर होगी तो अक़लियतों के दिगर मसाइल भी ख़त्म होगी। तालीम का ताल्लुक़ इंसान के विजन से होता है। जब इंसान तालीम हासिल करता है तो वो शिद्दत से निकलकर, शिद्दत को छोड़कर वो संजीदगी की तरफ माइल होता है। और दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं उनका रास्त ताल्लुक़ संजीदगी से है, ना कि शिद्दत से। और शिद्दत तशद्दुद पैदा करने में मददगार साबित होती है, जबकि संजीदगी इंसान में तख़रीबी सलाहियतों को ख़त्म करके तख्लीक़ी सलाहियतों को उभारती है। आज ज़रिए तालीम अंग्रेज़ी बोला या हमारे बच्चों ने इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेज़ी को सीखना और साथों साथ हमारी स्टेट की लैंग्वेज मराठी भी सीखना अशद ज़रूरी है। हम जब भी MPSC के रिज़ल्ट्स वगैरह देखते हैं तो वही बच्चे कामयाब होते हैं जो मराठी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं ये गुजारिश भी करूँगा कि वो जो कंपोजिट मराठी का जो सिस्टम है, आम है उर्दू स्कूलों में, उसको ख़त्म किया जाए और 100 नंबरात की मैं मराठी कहना चाह रहा था कि कंपोजिट सब्जेक्ट जो है मराठी वो ख़त्म किया जाए और 100 नंबरात की मराठी सिखाई जाए और इस बात की कोशिश की जाए कि हर मुस्लिम बच्चा जो अक़लियतों के इदारों में पढ़ता है वो मराठी बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सीख जाए। और मैं हमारे दोस्त जनाब मोहतरम छोटे भाई भी हमारे मिर्ज़ा सलीम बेग साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जहाँ पर भी जो कहीं कंस्ट्रक्टिव काम होता है सलीम मिर्ज़ा पेश होते हैं और अपनी खिदमात भी पेश करते हैं और एक मुखलिस तरीन इंसान है। तो असलम मिर्ज़ा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत, असलम शरीफ साहब, अल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत कामयाबी दे और औरंगाबाद ही नहीं बल्कि आप औरंगाबाद से बाहर भी जाकर इदारे कायम करें। थैंक यू वेरी मच। आने वाले वक्त में सरसैयद बन सकते हैं, मतलब आपका बोलना है? सरसैयद आप भी बन सकते हैं जी, सिर्फ जज्बा होना चाहिए जी, समझे जी। आप भी बन सकते हैं लेकिन जज्बा होना चाहिए और अज़्म होना चाहिए। सर जज्बे से एक मेरा सवाल है, हाँ। जैसा कि आप सोशल मीडिया न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, एक बच्ची का जो है तो इसरो में सिलेक्शन हुआ है, जी। उसकी वाली जो है तो पेशे से ड्राइवर थे। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जो आमतौर पे जो गरीबी का रोना रोते हैं? इसका ताल्लुक़ पेरेंट्स से कतई नहीं, इसका ताल्लुक़ बच्चे की संजीदगी से। पेरेंट्स तो बच्चों को सहूलतें दस्तयाब करवा सकते हैं और ऐसा दुनिया में कोई बाप या कोई माँ ऐसी नहीं है कि उसका बच्चा इल्म हासिल करना चाहता है और वो उसके लिए सहूलतें वो मुहैया नहीं करता। वो अपनी हैसियत से परे जाकर, उससे ऊंचा उठकर भी
सहूलतें दस्तयाब करता है। आपके पीछे ही एक शख्सियत बैठी है, हमारे भाई है वो जनाब खलंदर शरीफ साहब, असलम शरीफ के बड़े भाई हैं। इनका ताल्लुक़, इस पूरी फैमिली का ताल्लुक़ एक छोटे से देहात से। वहाँ पर इस फैमिली की ने डॉक्टर एम ए अजीज़ को पैदा किया, जिन्होंने उस ज़माने में MBBS किया, MLC रहे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। अजीम साहब इसी फैमिली के चश्मो चिराग हैं, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, वो मिनिस्टर रहे। और उसी में से खलंदर शरीफ भाई भी हैं, असलम शरीफ भी, और सलीम मिर्ज़ा भी उसी के चश्मो चिराग। ये यहाँ डॉक्टर शोएब आज़मी साहब बैठे हैं, इनके वालिद मोहतरम, इनका बेस अंबड़ है, अंबड़। आज भी अंबड़ डेवलप नहीं है। वहाँ से इनके वालिद इश्तियाक हाशमी साहब उठे, औरंगाबाद आए, तालीम हासिल की, और वो जो है तो अपनी खिदमत फॉरेन में, सऊदी में उन्होंने वहाँ पर खिदमत अपनी अंजाम दी। और पूरी की पूरी फैमिली जो है वो वेल एजुकेटेड है। एजुकेशन का ताल्लुक़ तड़प, लगन, मेहनत से, ना कि गरीब होना या अमीर होना, वो कभी भी एजुकेशन के रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करता। अगर माँ बाप गरीब है तो दूसरे हाथ पैर उठ जाते हैं उस बच्चे की मदद करने के लिए। यही हमारा मैसेज है। आज अल हुदा एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से एक और स्कूल की जो है बुनियाद रखी गई है, और इस स्कूल की खास बात ये है कि इस स्कूल को यहाँ पर जो गुंजान आबादी, घनी आबादी के इलाके में भी जो है तो मेन रोड पर जो है स्कूल की बिल्डिंग यहाँ बनाई गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें आने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात होगी। जो आसपास के कॉलोनीज़ के बच्चे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं करते हैं, जिनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का इशू था, तो उस तरह से यहाँ पर ये लोग यहाँ बड़ी आसानी आ सकेंगे। तो इस स्कूल की बुनियाद रखने में और इसको चलाने के लिए असलम शरीफ साहब जो इस इदारे के सदर हैं, मैं उनको और इस स्कूल की पूरी कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी नेक ख्वाहिशात है कि ऐसे बहुत सारे स्कूल्स जो हैं ये और शुरू करें। ऐसे भी इनके पहले से ही बहुत इदारे हैं, बहुत सारे पिछड़े इलाके जैसे नारेगांव में भी इनका एक स्कूल चलता है, वहाँ भी बहुत मेहनत चल रही है। अभी खालिद सैफुद्दीन साहब ने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू में बताया है कि तालीम की अहमियत और इफादियत क्या है। तो मैं और ज़्यादा तफसील में नहीं जाते हुए एक बात कहूँगा कि किसी भी कौम को अगर बनना है, किसी भी कौम को अगर तरक्की करनी है, तो बिना तालीम के वो पॉसिबल है ही नहीं, मुमकिन है ही नहीं। स्कूल की बिल्डिंग चाहे छोटी हो या बड़ी हो, स्कूल का मेयार जो होता है वो उसके पढ़ाने वाले असातिज़ा से होता है। और मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद है कि इस स्कूल के असातिज़ा इंशाअल्लाह अपना 100% दे करके यहाँ के आने वाले हर तालिब इल्म को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लड़का हो या लड़की हो, सब पर बराबर मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नताइज आएंगे। मेरी बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात स्कूल और इस इदारे के तमाम लोगों के साथ में है। बहुत आप तमाम को शुक्रिया। पुलिस इंस्पेक्टर फहीम हाशमी, यहाँ पे जनाब असलम सर ने मुझे कॉल किया है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम में आया था। असलम साहब और उनकी जो टीम काम कर रही है एजुकेशन के लिए, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और एजुकेशन के बारे में कहने के लिए मेरा पर्सनल बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो मेरी अम्मी हेडमिस्ट्रेस थी उर्दू स्कूल पे। अम्मी की माँ यानी नानी, वो भी एक टीचर थी। नानी की माँ वो भी टीचर थी। यानी करीब करीब हमारे पास टीचर है, बड़े भाई साहब हैं, उनकी मिसेस टीचर है, मेरी भी मिसेस टीचर थी। यानी एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एजुकेशन मस्ट है। हमारा मीडियम जो है, हम एक्चुअली नेटिव उस्मानाबाद है, हमारा मीडियम मराठी मीडियम से पढ़े हैं हम, और तीनों भाई हम पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। बड़े दो भाई भी पुलिस ऑफिसर थे, मैं भी पुलिस ऑफिसर हूँ। तो इसलिए कि एजुकेशन की वजह से ये हो सका है, इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। सर, एक सवाल है आपके महकमे में जुड़ता हुआ है, आजकल लोगों में माहौल नौजवान में, क्या मुसलमान भी आपके कोई बड़ा ऑफिसर कमिश्नर बन सकते हैं? 100% बन सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं बन सकता। उसने उस रास्ते से चला है, एजुकेशन लिया है, उसको बनना ही बनना। रहीम, आज अल हुदा एजुकेशन सोसाइटी, अल हुदा इंग्लिश स्कूल, उसकी बिल्डिंग का स्टार्टर है, मतलब उसकी ट्रांसफ़र इधर किया गया। इस मौके पर मैं असलम भाई को, असलम भाई हमारे छोटे भाई, हमारी बहू अस्मा मैडम, इन दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो सिलसिला इन्होंने चालू किया है, 5 साल से इनका खिदमत चालू है इंग्लिश के ऊपर। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ऐसे ऐसे IPS IAS
क्लास 1 ऑफिसर निकले कि हमारे को खुशी होए कि भाई अल हुदा का हम गए थे उस फंक्शन में, वहाँ के जो बच्चे जो तो आज IAS है, कलेक्टर बने, कोई कमिश्नर बने, कोई डिविजनल कमिश्नर बने, मतलब हर तरह से यहाँ से बच्चे पढ़ लिख के काबिल बने। ये हमारी दुआ है और मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ असलम भाई को और हमारी बहू अस्मा मैडम को, हमारी बहू है वो, तो मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आज मौजूदा हालात में मुसलमानों को और मुसलमानों के तलबा को इंग्लिश से पढ़ना क्यों ज़रूरी है, बता सकते हैं आप? इंग्लिश मीडियम से पढ़ना क्यों ज़रूरी है? वक्त आज देखिए, वक्त का तकाजा है कि हर माहौल में, हमारे पास घर में तो एक माहौल रहता नहीं, घर में इंग्लिश का माहौल रहता नहीं। इंग्लिश मीडियम से जब बच्चे पढ़ते हैं तो कम से कम स्कूल में 4 घंटे रहने के बाद में उनकी एक सलाहियत आई थी उनकी ऐसी कि उन्होंने जो है तो आगे चल के एग्ज़ाम देने में या इंटरव्यू देने में कामयाब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे मेहमानों को मैं बड़ा इकराम के साथ असलम सर ने जो बुलाया आपको, मैं इस बात की खुशी का इज़हार करता हूँ कि मुस्तफ़ा फ़ारूकी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम उर्दू से दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। इसी स्कूल से मैं इतनी खुशी का इज़हार करने जा रहा हूँ कि अल हुदा स्कूल में जब मेरी बच्ची पढ़ रही थी उस वक्त मुझे किसी खबर नहीं थी। वो बच्ची 10 में यानी 10वीं में पढ़ रही थी। उस वक्त मेरे बच्ची ने साइंस में 95% ला कर के मुझे जगह दिया था कि अल हुदा ऐसी सरज़मीन पर है कि जहाँ के लोग उसका नाम लेते बाईजीपुरा सबसे बुरा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कीचड़ में कभी हीरे निकलते हैं, कीचड़ में फूल भी उगा करते हैं। इस वास्ते मैं कहता हूँ संग तराशों ने तराशा पत्थरों को तो मूरत बनी थी, बस में ना था उनके रूह डालना। मगर असलम भाई ने यहाँ पर इस बाईजीपुरे के अंदर, इस सरज़मीन बखेर के अंदर इन्होंने एक रूह डाल दी है, एक स्कूल कायम करते हुए आज इंग्लिश का भी शुरू कर दिया। आज खुशी की इस बात का इजहार करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और मैं इस तहे दिल से इनको दुआ देता हूँ कि मेरी बच्ची इस वक्त जो है, मैं एक मदरसे का मुअल्लिम मदरसे में पढ़ाता हूँ नवाबपुरा नगीना मस्जिद में, उसमें मैं एक कुरान की तालीम देता हूँ। मेरी बच्ची आज जो है नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, इससे बड़ी मुझे क्या खुशी हो सकती है। मैं इस बात को कहने चाह रहा हूँ कि इंग्लिश तो इंग्लिश है, उर्दू भी है। उर्दू से क्या, डॉक्टर साहब भी उर्दू से डॉक्टर बने हैं और एक हमारे पास डॉक्टर है जिनका नाम है जो डॉक्टर रशीद साहब, वो भी उर्दू से डॉक्टर है। उर्दू को अपनाइए, उसके साथ इंग्लिश को उसके साथ लगाइए। इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी तमाम कोशिशें और आपकी जद्दोजहद कामयाब रहेगी। हमारी दुआ आपके साथ में है, कोशिशें आपकी रहेंगी, दुआ हम करते रहेंगे। सरज़मीन पर यहाँ आप ऐसे फूल उगाते रहिए, चमन बहार के अंदर फूल उगाते रहिए, हम इंशाअल्लाह आपके साथ दुआ देते रहेंगे। बाजीपुर में फूल खिलेंगे, मतलब है फूल खिल चुके हैं आलूदा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बच्ची, अब बताइए, एक मुअल्लिम हूँ, एक मदरसे का पढ़ाने वाला हूँ। इसी स्कूल वालों ने मुझसे कहा था कि सर आपकी बच्ची के लिए जो है नीट का तैयारी कराइए। मैंने कहा सर मैं तो इंग्लिश जानता नहीं हूँ और मैं नीट की तैयारी कैसे करा सकता हूँ। इनके असातिज़ाओं ने, इनके टीचरों ने मुझे उभारा है और मेरी बच्ची आज माशाअल्लाह आज नीट की तैयारी कर रही है। आप दुआ कीजिए कि एक जो है स्कूल से एक बच्ची जो जाने के बाद में एक डॉक्टर बन सकती है, इससे बड़े और क्या खुशी हो सकती है। लेकिन असल में बैकबोन ये है। एक मिनट सर, अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। सर इधर देखिए, सर इधर जी, सर इधर मराठ सर का भी जो इस्तेमाल करके हमारे पास वो ले लो, इधर से ले लो। इधर देखिए मैम, आपका घोड़े पीछे थोड़ा सा देख सर, थोड़ा जहूर तो कंपेन में इलेक्शन तो नहीं मिल रही होगी ना छुट्टी सर। सर
ताखिर करना पड़ेगा जी सर और इस की बात जी जी इधर देखिए ना शुक्रिया सर इधर कैसा कि पेरेंट्स का विजिट का सेशन क्लासेस के आज इधर शिफ्ट हुए थे तो विजिट क्लासेस से करवा दी चलिए पूरे शाटर मार चलिए आपको जमता नहीं आपने पाहिजे कंप्लीट हो गए ना क्या समझते होगा ये नहीं होगा क्यों शुरू होगा क्या अच्छा चलो नहीं बने चलो बाद में ले लेंगे वो भी यहाँ शिफ्ट कर देंगे सीढ़ी के से नया खोल रहा थोड़ा हाथ फंसता है इधर से 8 रूम सोना रूम है नीचे के सोफा रूम वो अपने को और महीना 2 महीने में बहुत अच्छा क्लासेस के लिए डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम Yeah. You get the other facilities. Yes. That is there with bus services. Suppose if you start in the heart of the city. तो उनको बस का जो 1200 से 1500 खर्चा है वो कम हो जाता है। Yes. डिसएडवांटेज यही है कि पूरे गांव नहीं उसके वास्ते कुछ किराया का लेने का अपना कॉर्पोरेशन से फायदा करके इस्तेमाल करने का 1 to 8 में पूरे गांव होना या 9 to 10 में आवश्यक है। नहीं बहुत अच्छा काम हाँ यही से हो